हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक माइक चेंज कर दिया है। वैसे अगर आप लोगों को मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हो रही थी तो अब आप मुझे बताइएगा। इस माइक में आप लोगों को आवाज़ सही सुनाई दे रही है? क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ तो मैंने माइक न्यू मंगवाया है। ठीक है, चलें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी तो इस वजह से मैंने माइक ही चेंज कर दिया। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। यू वर्सेस दैम। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जी और यहाँ से देखेंगे हम आपकी एनर्जी। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। 4 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल भी आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने की आपके पर्सन के अंदर जैसे एनर्जी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से आपका कनेक्शन गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन का फेस है। आपके पर्सन को पता है आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस हो रहा है, या तो इमोशनली आप लोग के बीच एक गैप बढ़ चुका है। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि आप लोग के बीच यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गैप नज़र आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, आप इमोशनली इस पर्सन से दूर होते चले जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। जो इस कनेक्शन का स्पार्क था वो ख़त्म होता जा रहा है। स्पार्क ख़त्म हो गया। एक जो इस कनेक्शन में एक जो जब आप लोग कनेक्ट होते हैं तो एक स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क नहीं है, वो थ्रिल नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को टाइम दें, या एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, कब कॉल आएगी या कब मैसेज आएगा। वो चीज़ आप लोग के कनेक्शन से बहुत दूर चले जाते जा रही है। ठीक है, इमोशनली डिस्टेंस आ रहा है, एक दूसरे की याद कम आती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप लोग खुशी से ज़्यादा बर्डनसम फील करते हैं। ठीक है, आप आपके पर्सन जानते हैं अपनी लाइफ में आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है। यहाँ पे कोई एक स्पार्क है जो यहाँ पर जैसे किसी एक पॉट में आग जल रही है। ठीक है, वो अब बुझती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वो आग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और ये यहाँ पर एक जो लड़की है एक न्यू सूरज सनराइज हो रहा है उस तरफ मूव कर रही है। मतलब कि आपके पर्सन इस बात को जानते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आप हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं। आपके पर्सन को बहुत ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर आप इतना तकलीफ और इतना पेन में रहें कि आपने डिस्टेंस को यहाँ पर इस कनेक्शन में एक्सेप्ट करना सही समझा, ना कि इस कनेक्शन में वो एफर्ट करना। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, याद आ रही है, जाने से रोकना चाहते हैं लेकिन ईगो इतनी इजाज़त नहीं दे रहा। आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी। आपके पर्सन के पास पीस नहीं है। ठीक है, बर्डन है आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड आपके पर्सन का मुझे यहाँ नजर आ रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन मैसेज करें, दिल कहता है मैसेज करो, क्लैरिटी है कि यहाँ पर मैसेज करना चाहिए, लेकिन माइंड कहता है नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे सूट्स के 2 कार्ड हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर मतलब कि आपके पर्सन इमोशनली इमोशनली जो आपके पर्सन का जो बैलेंस है ना वो कम है, और जो बहुत ज़्यादा जो एक जो आपके पर्सन को रोके दिमाग, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ की हैवीनेस है कि ईगो से काम लो, दिमाग से काम लो, कोई ज़रूरत नहीं मैसेज करने की। मतलब कि ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं लेकिन दिमाग रोक रहा है, ईगो रोक रहा है आपकी तरफ मूव करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आपके पर्सन ने कोई गलती करी, आपके साथ डिच किया, आपको बैकस्टैपिंग दी, आपको पास में आपके पर्सन ने रिजेक्शन दी, तो आपके पर्सन आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आना चाहते हैं। ठीक है,
ये अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये दिमाग आपके पर्सन का कह रहा है यहाँ पे ड्रामा होगा और इंसल्ट होगी। क्यों एक्सेप्ट करेगा वो पर्सन जिसको पास में तुमने रिजेक्ट किया? ठीक है, आपके पर्सन का माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत इंटेलेक्ट ऑफ सूट, मतलब कि आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है, ये करना चाहिए, आपके पर्सन को आपकी तरफ मूव करना चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन आपके पर्सन का माइंड ऐसा कह रहा है कि वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर यहाँ पर जैसे जितनी बची कुची रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगी और ईगो भी डाउन हो जाएगा। बहुत स्लीपलेस नाइट में, बर्डनसम सिचुएशन में, मैंने आपको कहा ना, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। आपके पर्सन जितना भी दूर है आपसे खुश नहीं है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पर्सन ने ही बनाया था आपसे, और इस डिस्टेंस में स्टेक आपके पर्सन ही हो चुके हैं। यही सब चीज़ आपके पर्सन की एक बर्डनसम सिचुएशन है। व्हील चेंज हो चुका है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपका जो टाइम था ना, टाइम पीरियड, आपका लक, आपकी तकदीर आपको सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा आपके साथ, जैसे अब आपका साथ दे रही है, लक आपकी साइड है। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है कि देखते देखते चीज़ें कैसे बदल गई, देखते देखते आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट कैसे हो गए। ठीक है, मतलब कि आप इस पर्सन से दूर कैसे चले जा रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, एक वक्त ऐसा था, और आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको इमोशनली डिटैच होता देख और इमोशनली दूर जाता देख बहुत ज़्यादा बेचैन है। जो इनपिटीनेस है ना, जो अंदर के खालीपन है, वो समझ में आ रहा है, वो खालीपन क्या है, वो बेचैनी क्या है, वो बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर एक डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये पर्सन लोगों के साथ होने के बावजूद अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो चुका है, अकेला रह गया है। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं? आप स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सरेंडर करे हुए हैं, आपका आपके आपके पास इमोशंस है, लेकिन आपके पास जैसे एक रियलाइजेशन भी है, जैसे आपका अवेकन हुए आप। ठीक है, आप जो चेस कर रहे थे आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, आप सब कुछ आपने जैसे कह दिया कि जो सही हो मेरे तकदीर में, मेरी नसीब में, मुझे वो चाहिए डिवाइन से। ठीक है, आप इस वाली कंडीशन में आपने सरेंडर कर दिया, इमोशंस हैं, लेकिन अब आप दिखाना नहीं चाहते, इससे ज़्यादा बताना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है आपके वर्ड्स ज़ाया हैं, आपके अल्फाजों का ज़या है। इस पर्सन के सामने अपने अल्फाज रखना या अपनी बात रखना, एक नासमझ के सामने सब कुछ रखना बेकार है। ठीक है, आप स्लोली बट श्योरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन से दूर जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से ही बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ मूव कर रहे हैं? लेट्स सी, देखते हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, जस्टिस, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये पर्सन आना चाहता है तो जस्टिस लेकर आए, आपका बैलेंस स्केल्स बैलेंस कर कर आए, आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेशन आप भी करना चाहते हैं और ये भी पर्सन करना चाहता है, आपका माइंड ये है अगर कम्युनिकेशन जस्टिस पे होती है तो ठीक है, अदरवाइज लेट गो। ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हैं, अब आप कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको सब्र आ चुका है, अंदर से आपको समझ में आ चुका है, आपको फर्क पड़ना बंद हो चुका है कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्किल्स बैलेंस चाहिए, अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि इसकी क्या मजबूरियां हैं, इसके साथ क्या परेशानी है। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, आपको ऐसा लगता है अब आपकी बारी है अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करें, अपनी खुशियों को आप एक्सप्लोर करें, अपनी ज़िंदगी में आप हैप्पीनेस को देखें। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ ये डिजर्व करती है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? लेट्स सी, प्लीज आंसर स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं?
ओके आपके पर्सन चाह रहे हैं यहाँ पर हीलिंग, ठीक है, क्लैरिटी। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप क्लैरिटी पे आएँ, आप क्लैरिटी पे आएँ, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, क्लियर कट हो आप इस पर्सन के लिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ना रहें, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना वो होप कर रहे हैं, ठीक है, होप कर रहे हैं कि सिचुएशन बेटर हो जाए, जो भी जो भी जो भी हो रहा है ना उससे चीज़ें बदल जाएं, एक बेटरमेंट की तरफ चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन की एक हीलिंग हो, आप भी हील हो और आप भी इस कनेक्शन की तरफ कंफ्यूज ना रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के लिए आप कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा 10 ऑफ सूट। आप यहाँ पर डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। ये पर्सन ये बात समझ रहा है कि ये पर्सन चाह रहा है आप क्लैरिटी पे रहें, आप क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी, आप अपने माइंड में क्लैरिटी बनाएं, आप इस पर्सन के साथ बिगनिंग करें, ठीक है। आप यहाँ पर कनेक्ट हो करें लेकिन एक क्लैरिटी के साथ आए, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा स्टार के कार्ड से होप रखा हुआ है इस कनेक्शन में और आपसे भी होप कर रहा है, आपसे बेटरमेंट की होप रखता है कि यहाँ पर आप हील करेंगे खुद को भी और इस कनेक्शन को भी और इस पर्सन को भी, ठीक है। आप कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, इस पर्सन को होप है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बेहद कंफ्यूज हैं और आपको जो पेन मिला उसकी वजह से आप डिफेंसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने एक डिफेंसिव एनर्जी बना ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक वुंडेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस वुंड्स को, जो आपको जो तकलीफ मिली है ना, उन सब चीज़ों को आप अपने साथ रखना नहीं चाहते। इसलिए अब आप, अगर आपको, आप इस पर्सन से, ये पर्सन जानता है कि आप इसके करीब आने से, आप इसके कनेक्ट होने से थोड़ा सा घबराते हैं, आप अपनी लाइफ में आप कोई भी मैच नहीं चाहते, आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर और डिफेंसिव हैं, आप अपनी एनर्जी फील्ड में इस पर्सन को आने नहीं देंगे, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप क्लियर कट हो जाएं, क्लैरिटी पे आ जाएं, आप खुद को हील करें, आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, ठीक है। देखते हैं आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। प्लीज स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। टेम्परेंस, आप चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस, कनेक्शन में बैलेंस, इनके सेल्फ में बैलेंस, इनके यिंग यांग एक एनर्जी में बैलेंस, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस, ठीक है। आप इस पर्सन से उस वक्त तक डिफेंसिव रहेंगे क्योंकि आप वुंडेड हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने हायर सेल्फ की बात सुन लें, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन अपने इमोशन से कनेक्ट हो, इंट्यूशन से कनेक्ट हो, ये पर्सन भी अपने वूंड्स को हील करे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन से कनेक्शन बनाए। आप इस पर्सन का चाहते हैं कि डिवाइन कनेक्शन बने, ये डिवाइन से कनेक्शन बिल्ड करे, अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनता। जैसे हर किसी का एक इनर सेल्फ होता है जिसको सही और गलत समझा रहा होता है, बहुत से लोग अपने इनर सेल्फ की बात सुनते हैं और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, डिनायल पे रहते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। आप श्योर है ये पर्सन स्टार्टिंग से लव फील करता है लेकिन हमेशा डिनायल पे रहा क्योंकि इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली अलाइन नहीं था, स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं था। यहाँ पर आप बहुत एक हायर सेल्फ से कनेक्टेड पर्सन है, आप जो डिवाइन से मैसेज मिलता है, जो डिवाइन से कनेक्शन मिलता है आपको, आप उसको फॉलो करते हैं, ना कि जो हो रहा होता है इर्द गिर्द आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन ने कितने बुरे तरीके से आपको हर्ट किया लेकिन आपने इस चीज को देखा नहीं, आपने सोचा कि नहीं यहाँ पे दूसरा रुख भी हो सकता है पिक्चर पर, ठीक है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से। क्लैरिफाई टेम्परेंस, 4 ऑफ सूट के साथ आप इस पर्सन के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन सोचे, ठीक है, इसने क्या किया। यहाँ पर इस पर्सन ने पास में किसी और को चूज किया था, जब आपको रिजेक्ट किया था तो इस पर्सन ने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी थी, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन अपनी गलती के बारे में सोचे, ठीक है, यहाँ पर ये चूज करे, इसको जो भी चाहिए ये डिसाइड करे, ठीक है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन के साथ कमिटेड रहना चाहते हैं लेकिन इस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया था। बिल्कुल जो भी हुआ था वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज किया था, यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी मर्जी से किसी और को चूज किया था। तो आप चाहते हैं ये पर्सन बैलेंस बनाए, ठीक है, चाहे यहाँ पर ये आपको चूज करे या किसी को भी चूज करे लेकिन एक सही रास्ते पे चले, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, इतना जो आप सोच रहे हैं, इतना जो आपके माइंड में बार बार आ रहा है, ये आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहता है लेकिन आप हर्ट हैं थर्ड पार्टी की वजह से। आप चाहते हैं ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज करे, इसने आपको जो रिजेक्शन दी थी, जो आपके साथ बिहेवियर किया था बहुत ज़्यादा बैड था, बहुत ज़्यादा
जैसे आप बहुत ज़्यादा कार्मा से गो थ्रू कर रहे थे, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे थे, ठीक है। क्या एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ? प्लीज एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। ये यहाँ पर अपने आप को बिजी रखने के लिए कैरियर का सहारा ले रहा है, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इनपुट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहता है। इसने यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि अब चांसेस कम हो चुके हैं, अगर एक्शन ले भी लिया जाए तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, तो एक्शन लेने के लिए डिफेंसिव नज़र आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, किस चीज़ के लिए डिफेंसिव है, क्या क्या एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे प्लीज एंड स्प्लिट करें कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये बात नहीं करना चाह रहा है, ये आपसे कोई इनिशिएट चाह रहा है, ये आपकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, टावर, एंड यहाँ पे है लैडर ऑफ सोल, ठीक है, हर्मिट एंड दी एम्प्रेस। बिल्कुल ये आपकी तरफ से चाह रहा है आप सोचें समझें और इस पर्सन की तरफ एक्शन दें, ठीक है। ये चाह रहा है आप टीम वर्क करें, आप इस पर्सन की तरफ एफर्ट करें, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन को बनाने के लिए एफर्ट करें, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, ये पर्सन सोचता है शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, या तो आप किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। ये पर्सन आपके आने का वेट कर रहा है, आपके किसी मैसेज का वेट कर रहा है, या आपके किसी कॉल का वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपकी तरफ एक्शन लेना बेकार है। क्लैरिफाई टावर, या फिर जो कुछ भी हो रहा है ना यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर सन आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपका ही आना ठीक होगा, ये पर्सन आएगा तो कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चूजी हैं, आप अपनी मर्जी से लोगों को चूज करते हैं। अगर इसने पास में आपके साथ गलत किया है तो ये पर्सन जानता है कि पता आप इसको दोबारा चूज करें ना करें, ठीक है। एक मसला ये भी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब इसने जो गलती करनी थी वो कर दी, अब दोबारा कुछ कर नहीं सकता। डिफेंसिव इसलिए हुआ एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत एक तो इसने अपने कैरियर में खुद को बिजी कर लिया है। टावर मूवमेंट के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद आप अपनी लाइफ में कहीं मूव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप किसी और की तरफ जा रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप यहाँ पर बिल्कुल अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो ये आपका डिसीजन चेंज नहीं कर सकेगा, ये आपका फैसला नहीं बदल सकेगा, ठीक है। आप क्या एक्शन लेंगे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ? प्लीज एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर क्या एक्शन लेंगे? आप भी होल्ड बैक कर रहे हैं, आप किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं आप। इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में पढ़ने की बजाय, ड्रामा के पढ़ने की बजाय अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई न्यू अपनी लाइफ में एक न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू लीप ऑफ फेथ के साथ, न्यू एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास जाना, वही टॉक्सिक बिहेवियर इसका झेलना, वही टॉक्सिसिटी को इसके दोबारा आप उसी उसी चीज़ में वापस पड़ जाते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो जाते हैं इस पर्सन की तरफ जाने से, ठीक है। होल्ड बैक कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर ये पर्सन डिफेंसिव है तो आप भी यहाँ पर कोई एक्शन लेने की बिल्कुल कोई खास कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में सक्सेस को देख रहे हैं, अपनी विक्ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर ये नहीं सोच रहे कि आपको इस तरफ मूव करना चाहिए। आप यहाँ पर अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर एक्शन लेने को नहीं बोल रही है। आपकी इंट्यूशन कह रही है अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपने कैरियर पे काम करो, अपने पैसे पे काम करो, जो भी अपनी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज है उन पे काम करो। आप इमोशनली डिटैच हैं इस पर्सन से, स्ट्रांगली इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर, ठीक है, जिसने रिजेक्शन दी, जो फीलिंग ऑफ लॉस आपने सहा है इतना टाइम तक, आप इस पर्सन के लिए जो तड़पते रहे हैं, उस चीज़ ने इस पर्सन से आपको डिटैच कर दिया। एक इमोशनल लॉस ने आपको डिटैच कर दिया, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर आउटकम क्या हो सकता है? प्लीज एंड स्पीड गाइड, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? आपके कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आउटकम क्या रह सकता है आपके कनेक्शन का? आप अपनी लाइफ में मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं, आप खुश नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे परेशान नहीं है, बिल्कुल आप
अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूटिव हो रहे हैं। देखिए इमोशनल पर्सन, आपको पता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, दोबारा आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और चिल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। आपको पता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो आपको वो मिलने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोड, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लैरिटी, आप यहाँ पर इस स्टकनेस को समझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच अपनी पावर को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू चीज़ों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। अकेले हैं आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड नहीं कर रहा कोई एक्शन लेने के लिए, डिवाइन आपको कह रहा है अपने सेल्फ पे काम करो, कोल्ड रहो, डिटैच रहो, इससे बेहतर अकेले रह लो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने के बजाय, यहाँ पे टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करने के बजाय अकेले रह लो। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कि आपके आउटकम में क्या हो सकता है, इस कनेक्शन के आउटकम में क्या हो सकता है। हेरोफेंट, आप लोग के जो डिस्टेंस है ना, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा जैसे अवेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम दे रहा है। ये डिस्टेंस आप लोग को बहुत कुछ समझा रहा है। ये डिस्टेंस आपको बिल्कुल इस चीज़ का पेशेंस दे रहा है कि आप यहाँ पर वेट कर सकें आपके पर्सन को खुद चूज करने पे, ठीक है। आप यहाँ पर चाहते हैं आपके पर्सन आपको खुद चूज करे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल स्ट्रांगली आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, आपके इमोशनल, आपके कनेक्शन में कोई ना कोई बिगनिंग हो सकती है। कोई बर्डनसम सिचुएशन चल रही है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है कोई स्टेबिलिटी लेकर, ठीक है। यही पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर बर्डन है, आपकी तरफ अप्रोच तो करना है लेकिन बहुत बर्डन कैरी कर रहा है ये पर्सन फिलहाल इस टाइम, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आपको कुछ स्टेबल दे नहीं पा रहा, ठीक है। क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको एक डिफेंसिव एनर्जी में देख रहा है और एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है। आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसको पता है आप जिस एनर्जी में हैं, आप सिर्फ यहाँ पर कमिटमेंट का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो सर्च भी कर रहे हैं वो कमिटमेंट ऑफर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझ चुके हैं और आपका लक, आपका टाइम बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रहा है। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने एक सक्सेस अचीव कर चुके हैं या तो अचीवमेंट्स की तरफ हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइसेस कनेक्शन में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइसेस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइसेस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। हीलिंग एनर्जी आपको अभी भी नीड है हील करने की, ठीक है। ये पर्सन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको अभी भी नीड है अपने आप को हील करने की अंदर से, ठीक है। सेल्फ लव, ठीक है, खुद सेल्फ लव करें, हीलिंग, अपने आप को हील करें। आपको कंप्लीटली हील होने की ज़रूरत है। चेंजेस आप अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। होम 4-4 की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी आ रही है। पास में कभी भी आप किसी भी कनेक्शन में किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली। रीयूनियन ऑफ सोल, कोई आपका रीयूनियन हो सकता है इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में। एंगर, इस पर्सन को एंगर इशू है, तभी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ईगो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है। ये पर्सन अपनी ईगो से डील करता आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू हो सकता है आपकी लाइफ में। एसेंशियन यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कोई बर्डन, इस पर्सन को कोई बर्डन छोड़ना पड़ेगा, एक एंगर इशू खत्म करने पड़ेंगे, अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा अगर इसको आपकी तरफ आना है तो। यहाँ पर है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक पर्सन को यहाँ पर अपना एंगर, अपनी डिफेंसिवनेस, अभी अपना एक गुस्सा साइड करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस, अगर ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांगे तो आप इसको माफ़ कर दिएगा, क्योंकि आपके कनेक्शन में एक दूसरे के साथ ग्रोथ है, अबंडेंस है, ठीक है। ट्रुथ, कोई ट्रुथ रिवील कर सकता है ये पर्सन। मैस्कुलाइन एनर्जी कोई ट्रुथ रिवील कर सकती है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप डिवाइन टाइमिंग देखें, आप लोग की चीज़ें कैसे एक वन बाय वन क्लियर कर रही है। डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको ट्रुथ रिवील होगा, ठीक है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी आपको कुछ ट्रुथ कहेगी, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इमोशनल रिलीज, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन, इमोशनली मिस कर रहा है। इसके माइंड में पास्ट चल रहा है जब इसने आपको रिजेक्ट किया था, जब किसी और को चूज़ किया था। इसकी रिजेक्शन ने इसको बहुत ज़्यादा इसने बहुत कुछ सबक सीखा अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। बहुत विजडम गेन हो रहा है। मैंने कहा रियलाइजेशन का फेस है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है जिसके बाद आपके कनेक्शन में ग्रोथ है।
बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर यहाँ पे ड्यूलिटी है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्यूल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ऐसी है, देखिए जब हमारी एनर्जी क्लियर होती है ना, जब हमारी एनर्जी के, अगर हमारी एनर्जी में कोई कोई नेगेटिविटी आ रही होती है, अगर जब वो क्लियर हो जाती है तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, जो चीज़ हम अपने दिल दिमाग में 24/7 सोचते हैं। जितना आप मिच्योर हैं, मिच्योर रहेंगे, तो मिच्योर पर्सन को, मिच्योर रिलेशनशिप को, मिच्योर पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पर्सन मजबूर है खुद को बदलने के लिए। अगर ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी में है, तो उसको खुद को चेंज करना पड़ रहा है, डिवाइन इसको धक्का दे रही है। डिवाइन अगर ये नहीं कर रहा खुद को चेंज, तो डिवाइन इसकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। इसको सब जगह से अकेला कर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर इसको खुद को बदलना पड़ेगा। इसको समझ में आएगा खामियां मेरे अंदर हैं, लोग मुझे अकेला छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो गलतियां मेरे अंदर है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।